नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। पैसे के लेन देन के विवाद में दो पड़ोसियों के बीच बात इस कदर बिगड़ी कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला पर हमला कर छेड़खानी की। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। मामला सिधाई थाना क्षेत्र के जाफरपुर का है। पीड़िता रंजना मिश्रा पत्नी विक्रांत मिश्रा मूल रूप से जौनपुर जनपद की रहने वाली है। आजमगढ़ में सिधाई थाना क्षेत्र के जाफरपुर में स्थित काशीराम आवास में इस वक्त रह रही है। आज एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में रंजना मिश्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने पड़ोसी के किसी कार्य के लिए 4,67,000 रुपए उधार लिया था, जिसे उन्होंने नवंबर 2022 के अलग अलग तारीख में 3,02,000 तमाम गवाहों की मौजूदगी में वापस कर दिया। शेष 1,65,000 वापस करने के लिए जब वह पड़ोसी से दिए गए पते पर पहुंची तो पड़ोसी की नीयत खराब हो गई और उसने छेड़खानी करना शुरू कर दिया। पीड़िता द्वारा जोर जोर से चिल्लाने की वजह से वहां लोग इकट्ठा हो गए, तब पीड़िता किसी तरह इनके चंगुल से छूट पाई। एसपी को प्रार्थना पत्र देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़िता के पति विक्रांत मिश्रा ने बताया कि वह लखनऊ में जॉब करते हैं। आजमगढ़ में बच्चों के साथ उनकी पत्नी अकेले रहती है। इसी बीच पड़ोसी से उन्होंने कुछ धन लिया था, जिन्हें वापस कर दिया गया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने पड़ोसी परिवार को शादी में पहनने के लिए अपना जेवर दिया था। पड़ोसी का पैसा वापस होने के बाद भी उनका जेवर वापस नहीं किया जा रहा है। जेवर मांगने पर उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी की गई और एक सपा नेत्री के सह में बार बार धमकी भी दी जा रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने सिधाई थाने पर की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला है? आप पुलिस अधीक्षक यहाँ आए? मेरी पत्नी के मेरे ना रहने पे कोई लेन देन हुआ था कुछ, तो उसी बीच में कोर्ट के थ्रू पैसा दे चुका हुआ था। गहना भी ये दी थी उनकी, मतलब औरत में घर जैसे सम्मेलन था इन लोग का। उसके बाद जब पैसा देने के टाइम बाद कोर्ट के थ्रू सब पैसा दे चुके हैं। जब गहना मांगने लगे तो उल्टा सीधा हम लोग के ऊपर केस करने लगे। किसको दिया था इन्होंने गहना और क्यों दिया था? ये आकाश गौड़ उनकी मम्मी को दी थी। कहाँ के रहने वाले हैं आकाश गौड़? ये जाफरपुर में रहते हैं, कॉलोनी में। उनको दिए थे। भाई के पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी थे। घर जैसा सम्मेलन था तो आना जाना सब कुछ था। किस काम के लिए दिया था इन्होंने? ये शादी में पहनने के लिए दी थी। अच्छा। उनको दी थी शादी में पहनने के लिए। अच्छा। ये कब की घटना है? ये हो गया 4-5 महीने हो गया घटना। तब वो गहना नहीं लौटा रहे? नहीं, अब गहना नहीं लौटा रहे हैं। और पैसा कितना लिए थे? पैसा वो दी थी उनको 1,00,000 रुपये दी थी। तो कोई घर पे ज़रूरत था, पैसे ले लिए थे। फिर उनको जब पैसे हम दे दिए हैं, जब गहने के टाइम आया तो उसके बाद वो हम लोग से विवाद करना शुरू कर दी। पैसा आपने दिया था उनको कि उन्होंने आपको दिया? नहीं, वो पत्नी ली थी हमारी। अच्छा। कोई विशेष काम था, पैसा वो ली हैं। हाँ। फिर उसके बाद वो पैसा जब रिटर्न कोर्ट के थ्रू दे दी गया, हाँ। उसके बाद तो झूठा आरोप लगा रही हैं कि नौकरी के लगवाने के संबंध में ऐसी हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि उनको जो झूठी कार्रवाई हुई है उसको सब हटाई जाए हमारे ऊपर, और उनके ऊपर सज़ा उनको दी जाए। और हमारी पत्नी को मतलब छेड़खानी भी किए थे। हम कमरे पे नहीं थे, बाहर रहते हैं। तो राजू थे और क्या आकाश, 2 लोग थे। पैसे के मामले में गए घर मांगने, तो उनके कपड़े भी फाड़े, हर चीज़ किए हैं, सब कुछ किए हैं। और हमारी घर पे हम कल नहीं थे तो हमारी पत्नी के दूसरे की वजह से, जो सपना निषाद है, वो दूसरी औरत को भिजवा के धमकी भी दिलवा रही हैं। सपना निषाद कौन है? ये सपा नेता की वो हैं, कार्यकर्ता हैं। तो इनका क्या मतलब है? ये उनकी मीडिएटर हैं, उनके सपोर्ट में वो खड़ी रहती हैं। कल शाम को हमारे घर भिजवाई थी कि औरत के कि अपना केस जो भी है ख़त्म करवा लो, नहीं तो मरवा देंगे, कहीं अकेले रहोगे। अब आना जाना हम लोग को रास्ते में जगह रोक लिया जा रहा है, हर चीज़ है। सिधारी थाने पे एप्लीकेशन भी हम दिए थे, अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ इसके विषय में। आपने कोर्ट में क्या मामला, किस चीज़ का एप्लीकेशन डाला? एप्लीकेशन कोर्ट में हमने दिया था, यही कपड़े फाड़े थे, मिसेज के हमारे छेड़खानी थे, सब कुछ दिए हैं, कोर्ट पे दिए थे इनको। तभी उसका कुछ वो नहीं हुआ है। सिधारी में हम लोग को परसों हम थे, बच्ची भी 3 लोग आ रहे थे सिधारी से दवा लेके, तो बीच में रोक लिया गया था। हमारा कॉलर भी पकड़ लिया, बच्ची भी थी, हम बोले नहीं कुछ, तो गए वहाँ एप्लीकेशन दिए, हर चीज़ है। उसके बाद कल हमारे यहाँ फिर वही औरत को भेजा गया कि अपना केस वो करवा लो, नहीं तो जान से मरवा दिया जाएगा, ये है। एसपी के यहाँ आप आए, क्या आश्वासन मिला आपको? क्या बोले? बोले हैं ठीक है, हम करवा रहे हैं आपका। आप क्या करते हैं? हम करते हैं लखनऊ में, प्राइवेट जॉब करते हैं। परिवार आपका यहाँ अकेले रहता है? परिवार सिर्फ 2 यही रहती हैं, अच्छा। अकेले रहते हैं।
पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।